सातवें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल अब अपने आखिरी दौर में है। 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग की मियाद औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें आठवें वेतन आयोग पर टिक गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा और दूसरा सवाल कितनी सैलरी बढ़ेगी। अब इस दिशा में एक अहम अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को नोटिफाई कर दिया है। टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को मंजूरी मिल चुकी है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच वेतन वृद्धि, नया बेसिक और एरियर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी तक लागू होने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन ज्यादातर आकलन ये संकेत दे रहे हैं कि आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 के बजाय 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है, क्योंकि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट की जांच, मंजूरी और अधिसूचना जारी करने के 3 से 6 महीने लग सकते हैं। यानी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन देरी का एक दूसरा पहलू भी है। अगर वेतन आयोग पूर्व प्रभाव से लागू हुआ तो कर्मचारियों को भारी एरियर मिल सकता है। अब सवाल ये है कि एरियर कितना हो सकता है। जानकारों का अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में करीब 30 से 34% तक की वृद्धि हो सकती है। इसके आधार हैं फिटमेंट फैक्टर। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। ज्यादातर अनुमान इससे करीब 2.28 मान रहे हैं। साथ ही डीए को बेसिक में मर्ज किए जाने की भी संभावना है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। लेवल 1 के कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। डीए और भत्तों के बाद ग्रॉस सैलरी करीब 35,000 रुपए बैठती है। अगर 34% की बढ़ोतरी होती है तो नई ग्रॉस सैलरी करीब 46,900 रुपए हो सकती है, यानी हर महीने करीब 11,900 रुपए की बढ़ोतरी। अब अगर आठवां वेतन आयोग जनवरी 2028 में जनवरी 2026 से लागू हुआ तो 24 महीने का एरियर भी बनेगा 11,900 रुपए गुणा 24 महीने, यानी करीब 2,85,000 रुपए। इस तरह न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी को ही करीब 3 लाख रुपए का एरियर मिल सकता है। उच्च वेतन स्तर वालों के लिए ये रकम कहीं ज्यादा होगी। इतिहास गवाह है कि वेतन आयोग में देरी निराशा जरूर लाती है, लेकिन एरियर उस इंतजार की आंशिक भरपाई भी करता है। सातवें वेतन आयोग में भी यही देखने को मिला था। आठवां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पेंशन, ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट बेनिफिट भी शामिल होंगे। फिलहाल कर्मचारियों को रिपोर्ट का इंतजार है। तय इतना है, वेतन आयोग आएगा। सवाल सिर्फ ये है कब और किस शर्तों पर।